हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फोफिन। आज हम लोग इस हफ्ते का जो निफ्टी का मूवमेंट है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और चर्चा करेंगे निफ्टी का जो लेवल्स होगा उसके बारे में भी। तो आइए चलते, हमारा जो एनालिसिस है वो पहले हम लोग फिबोनाची सीरीज के ऊपर प्लॉट करते हैं और फिबोनाची का हिसाब से जो हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी के दिन में 15,431 का जो हाई किया है निफ्टी ने, उसके रिस्पेक्ट में निफ्टी लास्ट कुछ वीक्स में थोड़ा सा करेक्शन करके अप्रोक्सीमेटली 14,327 या अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स का करेक्शन किया है। और वो करेक्शन करने के बाद फिर से जो अप ट्रेंड चालू हुआ है लास्ट 3-4 दिन का, उसमें निफ्टी 14,867 तक क्लोजिंग दिया है लास्ट वीक में। तो इसमें जो देखने का चीज है, फिबोनाची का जो 78.6% का लेवल है या 0.786 का जो लेवल है, जो 14,438 है, उसको रेस्पेक्ट करते हुए 14,867 तक आगे बढ़ा है। निफ्टी का जो ये मूवमेंट हुआ है उसको अगर हम लोग लास्ट 6 महीने का मूवमेंट के साथ अगर एनालिसिस करेंगे या 24 सितंबर का जो लो बना था निफ्टी का अप्रोक्सीमेटली 10,790 का, उसके साथ अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को, जो इसमें ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, उसको निफ्टी कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 10 से ज्यादा बार रेस्पेक्ट किया है। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन आपका 23 मार्च को ब्रेक करके निफ्टी फिर से ये ट्रेंड लाइन का नीचे में या 14,730 का नीचे में आया है, उसके बाद लास्ट 6-7 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग देख रहा है कि निफ्टी उस ट्रेडिंग लाइन को क्रॉस करके ऊपर तक नहीं जा पा रहा है। तो इससे एक चीज हम लोग देख सकता है कि निफ्टी का जो अप ट्रेंड है वो अप ट्रेंड तभी जाके और मोमेंटम लाएगा जब ये ट्रेंड लाइन का ऊपर में जाएगा, या ये ट्रेंड लाइन आज के दिन में जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था लास्ट 6 महीना में, ये आज के दिन में निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और उसका जो लेवल आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 14,990 के आसपास में आ रहा है। तो हम लोग अगर डेली कैंडल के हिसाब से देखते हैं, जब तक ये लेवल 14,990 या 14,970 के ऊपर डेली बेसिस में क्लोजिंग ना हो, और वो भी क्लोजिंग अगर वॉल्यूम के साथ ना हो, तब तक हम लोग ये बोल नहीं सकते कि इसका जो अप ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है या अप ट्रेंड ये फिर से पकड़ लिया है। तो आज के दिन में अगर 15,430 का जो लेवल है, जो ऑल टाइम निफ्टी का हाई वैल्यू है, तो इसको क्रॉस करने से पहले निफ्टी को कम से कम ये 14,950 या 990 का लेवल जो है वो कन्विंसिंगली तोड़ना पड़ेगा। और ये कन्विंसिंगली तोड़ने के लिए निफ्टी का वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर में बुलिश वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम का अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि लास्ट 20-30 दिन के अंदर में जो एवरेज वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर ओनली 1, 2, 3, 4 ये 4 बारी वो ऊपर में क्रॉस किया है। यानी इससे हम लोग बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड या जो कंसोलिडेशन हो रहा है इस फेज के अंदर में वॉल्यूम में निफ्टी का शॉर्टेज दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर हम लोग और थोड़ा पीछे चले जाए तो फरवरी का जो फर्स्ट वीक था, उससे पहले जो 10-15 दिन का सेशन हुआ था, उसमें हम लोग देख पाए कि निफ्टी का जो अप रैली हुआ और उसके बाद में जो करेक्शन हुआ अप्रोक्सीमेटली आप मान के चल सकता है इसमें भी 14,715 से लेके 13,600 तक। तो इसमें भी हम लोग देखा है कि 700-800 पॉइंट का करेक्शन में इसमें वॉल्यूम था। लेकिन अभी जो इसका करेक्शन हुआ है, जो 12 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक का मूवमेंट है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं ओनली एक ही दिन इसका एवरेज वॉल्यूम जो है उसका ऊपर में निफ्टी ट्रेड हुआ है। तो इससे एक चीज हम लोग क्लियर बोल सकते हैं कि निफ्टी का अभी का जो अप ट्रेंड है लास्ट 5-6 दिन का, वो स्ट्रेंथ के हिसाब से उतना बढ़िया नहीं है और निफ्टी का जो अभी का स्ट्रेंथ है या वॉल्यूम है वो एवरेज से कम दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आरएसआई को भी हम लोग प्लॉट करके देखते हैं
तो अभी के टाइम में निफ्टी का जो आरएसआई का वैल्यू है वो 52.2 है। इसमें देखने का और एक चीज है, बीच में जो 29 जनवरी का निफ्टी का लो था अप्रोक्सीमेटली 13,596, उस दिन जो निफ्टी का आरएसआई था उसका वैल्यू था 37.27, लेकिन उसके बाद जो मार्केट का अप मूव आया, आरएसआई उसको सपोर्ट किया है और वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत उसका सपोर्ट में था। लेकिन लास्ट जो 25 मार्च का आरएसआई का वैल्यू था वो है 38.2, जो अप्रोक्सीमेटली 29 जनवरी के साथ सेम है आरएसआई का स्ट्रेंथ के हिसाब से। लेकिन मार्केट का जो क्लोजिंग था उस दिन का वो था 14,324, यानी इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि आरएसआई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होते हुए भी मार्केट में जो क्लोजिंग दिखाया है वो पहले से ज्यादा है। तो इससे एक चीज क्लियर हो सकता है कि मार्केट का स्ट्रेंथ कम था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो वैल्यू था वो कम है, लेकिन इंडेक्स का जो वैल्यू है वो ऊपर में है, यानी इसमें प्राइस के साथ जो आरएसआई का एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है वो हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसको अगर और भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करें तो आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं 50% को जस्ट क्रॉस किया है, जो 14,851 है। तो इसको अगर हम लोग डीपली देखेंगे तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 14,850 का जो लेवल है आवरली चार्ट के हिसाब से वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग दिया है वो क्लोजिंग अभी तक कन्विंसिंग नहीं हुआ है। और अगर ऊपर में हम लोग देखें तो 14,984 या 14,990 जो हमने बताया है वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी सेम आ रहा है, वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे में आवरली चार्ट के हिसाब से 14,719 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस पाथ है, जिसको तोड़ने से निफ्टी आसानी से अप्रोक्सीमेटली 14,539 या 540 तक आ सकता है। तो आने वाला वीक में अगर हम लोग निफ्टी को प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो 14,850 एक क्रिटिकल 50% ऑफ फिबोनाची वैल्यू है, और ऊपर में नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से और आवरली चार्ट में फीब के हिसाब से 14,990 के आसपास में है, जिसको क्रॉस करने से निफ्टी कैन गो अप टू 15,190 और 15,200। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं फिर से इसका जो बुलिश ट्रेंड है वो पकड़ लिया है, और नीचे की तरफ इसका जो सपोर्ट का पोजीशन है वो 14,720 के आसपास में है, और वो तोड़ने से निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 14,550 तक जा सकता है, और इससे भी सपोर्ट लेने का चांसेस ज्यादा इस टाइम में दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग ऑप्शन चेन को भी देखें, इस वीक का जो ऑप्शन चेन है या 8 अप्रैल का जो ऑप्शन चेन है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पुट साइड या कॉल साइड दोनों तरफ थोड़ा आउट ऑफ द मनी में पोजीशन इसका बिल्डअप हो चुका है, और आउट ऑफ द मनी में पोजीशन इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वे में बिल्डअप होता है, इसका मतलब है मार्केट में अभी कंफ्यूजन है या मार्केट इज एक्सपेक्टिंग सम न्यूज। तो न्यूज का मतलब है आज के दिन में कोरोना का जो स्थिति है या सेकेंड वेव जो आ रहा है, इसके हिसाब से कई सारे जगह में लॉकडाउन का भी स्थिति है। तो हम लोग अगर ऑप्शन चेन का अभी का एनालिसिस देखेंगे तो इससे क्लियर कट हम लोग बोल सकते हैं कि 14,700 का जो लेवल है वो नीचे की तरफ सबसे महत्वपूर्ण एक सपोर्ट लेवल है, और ऊपर की तरफ हम लोग देख पा रहा है कि 15,000 का जो लेवल है वो क्रिटिकल नजर आ रहा है। तो ये अगर ऑप्शन चेन को भी हम लोग प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन के साथ देखेंगे या फिबोनाची के साथ देखेंगे तो सेम चीज हम लोग को कंक्लूजन में आ रहा है कि नीचे का जो लेवल है वो 14,700 या 720 का लेवल, और ऊपर में जो हम लोग देख रहा है कि 15,000 या 14,990 का जो लेवल है वो क्रूशियल है। दोनों तरफ में किसी भी साइड में अगर विद वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट हो
तो निफ्टी का जो मोमेंटम है वो तुरंत चेंज हो जाएगा और उसी हिसाब से उसी दिशा में इसका जाने का चांसेस ज्यादा है। और ऊपर साइड में अगर जाएगा तो इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 15,200 के आसपास में ज्यादा दिख रहा है, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सही बैठ रहा है और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी सही है। और पुट साइड में या निफ्टी का डाउन साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो 14,500 का जो पोजीशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो दोनों तरफ से हमारा जो कंक्लूजन है वो सेम है, मार्केट रेंज के अंदर में रह सकता है। दोनों तरफ में ये जो लेवल है 14,990 और 14,720 किसी भी तरफ में विद वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करे तो उस डायरेक्शन में मूवमेंट होने का चांसेस ज्यादा होगा और वो ट्रेंड पकड़ सकता है। नेक्स्ट अगर इसके साथ हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस महीना का जो ट्रेडिंग डे है वो 1 अप्रैल ही था, तो उस दिन का जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग जस्ट देख लेंगे तो कैश सेगमेंट में एफआईआई द्वारा 150 करोड़ का बाइंग हुआ था और डीआईआई द्वारा कैश सेगमेंट में नेट टू नेट बेसिस में 296 करोड़ का सेल ऑफ हुआ है। नेक्स्ट है F&O सेगमेंट में अगर देखा जाए, इंडेक्स फ्यूचर में अगर देखेंगे तो एफआईआई द्वारा इंडेक्स फ्यूचर बाई किया गया है और इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग पास्ट कुछ मंथ्स का डेटा एक बार देख लेंगे तो इससे क्लियर कट ये हो रहा है कि कैश सेगमेंट में एफआईआई का जो बाइंग है वो अभी भी कंटिन्यू है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। आफ्टर सितंबर एफआईआई द्वारा कैश सेगमेंट में कभी भी सेल ऑफ नेट बेसिस में महीना में नहीं हुआ है। और इंटरेस्टिंगली डीआईआई द्वारा आफ्टर सितंबर कभी भी कैश सेगमेंट में बाइंग नहीं था एक्सेप्ट लास्ट मार्च महीना में डीआईआई द्वारा 5,200 करोड़ के आसपास में बाइंग हुआ है। यानी एफआईआई और डीआईआई दोनों मिलके मार्च महीना में बाइंग किया है। और F&O सेगमेंट में अगर देखा जाए, F&O सेगमेंट में भी एफआईआई द्वारा जो है वो मार्च में नेट बेसिस में एकदम मिनिमम नंबर में ही सेल ऑफ हुआ है -66 करोड़ के आसपास में। और एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में लास्ट 7 to 8 मंथ्स में जो कंसिस्टेंटली हो रहा है कि ऑप्शन में बाइंग चल रहा है। अभी ऑप्शन में बाइंग का मतलब निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन कौन सा साइड में है ये हम लोग को बता सकता है ऑप्शन चेन का जो डेटा। तो ये इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई का जो नेट बाइंग हुआ है इससे ये मालूम नहीं पड़ता है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, लेकिन उसको पकड़ने के लिए हम लोग को ऑप्शन चेन का स्टडी करना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड्स का अगर डेटा देखा जाए तो मार्च महीना में आफ्टर 6-7 मंथ्स ऑफ होल सेल ऑफ मार्च महीना में म्यूचुअल फंड्स द्वारा इक्विटी सेगमेंट में बाइंग हुआ है, कैश मार्केट में बाइंग हुआ है और डेट सेगमेंट में कंसिस्टेंटली लास्ट 7 मंथ से इसका जो बाइंग है वो भी कंटिन्यू है और भारी भरकम का बाइंग भी कंटिन्यू हुआ है। तो अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी का जो इस वीक का या 8 अप्रैल का जो वीक है उसमें जो मेन सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ऑप्शन चेन के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से वो एकदम फिट बैठता है और जो क्लियर कट लेवल्स है वो हमने इस वीडियो के द्वारा देख चुका है। आप लोग का अगर अपना कोई एनालिसिस है जिससे और भी हम लोग अच्छा करके लेवल भी बता सकता है तो हम लोग को कमेंट करके वो बता सकता है। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो हमें आगे और ऐसा वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।